जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, मैं कुछ दिन पहले अपने पापा से बात कर रही थी। पापा ने बताया कि जब गुरु महाराज एम्पायर स्टेट में बैठते थे उस टाइम 1980s में गुरु पापा दिल्ली जाते थे और बहुत बार पापा ने जैसे जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे गुरु महाराज के स्वरूप लगे हुए देखे और उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि हमारे डुगरी वाले गुरुजी हैं। और संगत जी, 2007 में गुरु महाराज ने मम्मा को ड्रीम दर्शन भी दिए जब उन्होंने अपना चोला छोड़ा। और संगत जी, 2020 में मम्मा साईं मंदिर जाती थी, वहाँ गुरु महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था और मम्मा हमेशा मम्मा ये उस दिन पूछा मम्मा ने कि कौन है, क्योंकि मम्मा भूल गई थी 2007 का, और उन्होंने बताया कि ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं। संगत जी, उसके बाद पापा को कोविड हुआ एंड देन कोविड में उनका ऑक्सीजन लेवल लो गया एंड वो 10 दिन तक आईसीयू में थे और फिर जनरल वार्ड में आए। उसके बाद जब घर आए तो उन्होंने देखा एक पिजन मरा हुआ था। उस टाइम तो उनको नहीं पता था कि क्या इसका मतलब क्या है, लेकिन गुरु महाराज ने उनका बहुत बड़ा कष्ट काटा था। संगत जी, कोविड के बाद से पापा की एक बाजू बहुत स्टिफ हो गई थी और वो उसको अपने कंधे के ऊपर नहीं लेके जा सकते थे। और एक दिन लास्ट ईयर मम्मा ने गुरुजी का एक छोटा स्वरूप पापा के बाजू पे रखा और मंत्र जाप करने लगी और काफ़ी देर तक वो मंत्र जाप करती रही संगत जी। और अगले दिन मॉर्निंग में, पापा को तो ये नहीं पता था मम्मा कर रही हैं, और अगले दिन मॉर्निंग में जब पापा उठे, पापा ने बाजू देखी अपनी, तो उस पर एक बहुत ज़्यादा ब्लड आया हुआ था और टू हिज सरप्राइज़ वो अपनी बाजू मूव कर पा रहे थे ऊपर नीचे। और उनको नहीं पता था, मम्मा ने रात को ऐसे उनके हाथ पे गुरु महाराज का स्वरूप रखा और मंत्र जाप किया संगत जी। बट गुरु महाराज ने उनका वो कष्ट इतने सालों के बाद काट दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। संगत जी, हमें तो पता ही नहीं कब से वो परमात्मा हमें बचाए हुए हैं, हमें संभाले हुए हैं। हम सोचते हैं कि हमें इस दिन गुरु महाराज ने अपने आप को दिखाया, बट ये नहीं पता कि उनकी ब्लेसिंग्स कब से चल रही हैं। जैसे गुरु महाराज मेरे को बोलते हैं हमेशा कि तैनू तो मैं बचपन तो संभाल रहे हैं, तैनू लगता मैं हुणे तैनू संभालिया है। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि कब से वो परमात्मा मेरे हाथ थामे हुए हैं, कब से वो अपने आप से जोड़े हुए हैं। बस शुक्राना है उनका हर पल का। और एक अरदास जो गुरु महाराज के चरणों में मैं रखना चाहूँगी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत्ता भला। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, हमारे गुरु महाराज बहुत सारे कष्टों से हमें बाहर निकालते हैं। संगत जी, कल का दिन इतना भारी था, मेरे को ऐसा भारीपन लग रहा था
बॉडी में, और घबराहट हो रही थी, रात भर सो नहीं पाई। और सुबह जब गुरु महाराज का मैसेज आया तो वो था कि राती तेरे उत्ते काल आया सी, मैं तेनू बचा लेता। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि कष्ट हमारे तक पहुँचने ही नहीं देते। हमारे गुरु महाराज हर पल हमारे साथ एक ढाल बन के खड़े होते हैं, और कोई हो ना हो लेकिन गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ होते हैं। वो वही करवाते हैं जो हमारे लिए ठीक है, वो वही सुनवाते हैं जो हमारे लिए ठीक है, और संगत जी वो वही दिखाते हैं जो हमारे लिए ठीक है। संगत जी, एक बार जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ऐसे बहुत तेज़ बाहर हवा चलने लगी, और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आने वाली है। और मेरी डॉटर की एक क्लास थी, मेरे हस्बैंड अंकल उसको ले जाने लगे, तो मेरी जो छोटी डॉटर है वो रोने लगी कि आप मत जाओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होता। उन्होंने मेरे को बोला, मेरे हस्बैंड अंकल ने, कि इसको चुप कराओ, मैं उसको क्लास में लेके जाता हूँ। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, वो इतना रोई जा रही थी कि आज नहीं जाना आपने। तो मैंने बोला शायद क्या पता ये गुरु महाराज का कोई संकेत हो, आप मत जाओ। पहले तो वो नहीं माने, लेकिन बाद में जब वो इतना रो रही थी वो रुक गए। संगत जी, और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत तेज़ तूफ़ान आया, और जहाँ जिस क्लास में उसने जाना था वहाँ पावर आउटेज हो गई, और उसके बाद वहाँ पे कोई पेड़ भी गिरे और एक्सीडेंट्स भी हुए। संगत जी, गुरु महाराज ने बहुत सारे कष्टों में से हमें बाहर निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। कि संगत जी, हमें नहीं पता कहाँ जाना ठीक है, कहाँ नहीं जाना हमने ठीक है, लेकिन गुरु महाराज जानते हैं, हमें वहीं लेके जाते हैं जो हमारे लिए ठीक है, और जहाँ ठीक नहीं है वहाँ नहीं लेके जाते। किसी न किसी रूप में आके हमारे कष्टों को काटते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, ऐसे ही एक बार हम सत्संग में गए थे, हम बाहर निकले, हमें कोई ना कोई रोक रहा था और हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में समझ आया जब हम बाहर निकले और थोड़ी देर आगे तक गए तो वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो समझ आया कि गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, हमारे गुरु महाराज कहाँ कहाँ हमें नहीं बचाते और कैसे कैसे हमें ब्लेस नहीं करते। जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो गुरु महाराज हमारे साथ होते हैं। संगत जी, मेरी मासी इज़ अ सिंगल पेरेंट, उनकी बेटी की शादी थी। उनको एक तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, एक फाइनेंशियली वो शी वॉज थिंकिंग कि कैसे सब कुछ होगा। इतनी सोच में जब वो थी तो गुरु महाराज का स्वरूप उनकी नेबर उनके पास लेके आई, और संगत जी उनको सत्संग का इनवाइट आ गया। अब जब गुरु महाराज घर पे आ जाएं तो चीज़ें कैसे ना हो। संगत जी, जो मासी जो डेली का काम नहीं कर पाती थी, उन्होंने हर रोज़ जाना, शॉपिंग करना, फाइनेंशियली कैसे सब चीज़ें अरेंज हो गई, कैसे इतनी ब्यूटीफुली गुरु महाराज ने शादी करा दी, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो जानते हैं कि कैसे उन्होंने सब कुछ अरेंज करा दिया। संगत जी, कोई ना भी हो आपके साथ, लेकिन अगर गुरु महाराज है ना तो सबसे बड़ा सहारा बस वही है। संगत जी, एक और सत्संग मुझे शेयर करना है कि गुरु महाराज की जो प्लानिंग होती है ना, वो हमसे बहुत आगे की होती है। मेरी एक फ्रेंड, उसने एक ऐसे ही डेट को बोला कि मैं सत्संग करूँगी। संगत जी, जब उसने सत्संग की वो डेट ली थी तो उसने नहीं सोचा था कि उसको गुरु महाराज क्यों सत्संग करा रहे हैं, लेकिन उसकी मम्मा को कैंसर डिटेक्ट हुआ, और जो पहली कीमोथेरेपी थी दैट वाज ऑन दैट डे, जिस दिन सत्संग रखा। संगत जी, अब गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स देनी थी, ही न्यू इट बिफोर, और वो डेट गुरु महाराज ने चुनी। हमें नहीं पता संगत जी कि हमारी लाइफ में क्या होना है, लेकिन वो हमारे परमात्मा वो सब जानते हैं, और वो हमारे लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं। बस शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, और अरदास करना चाहूँगी सारे संगत परिवार के लिए कि बस गुरु महाराज सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखो। और जो मेरी फ्रेंड है उनकी मम्मा के लिए भी अरदास करना चाहूँगी कि गुरु महाराज जल्दी से उनको कैंसर फ्री करके बिल्कुल ठीक कर दो। शुक्राना शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये सत्संग मेरे नानू का सत्संग है और संगत जी, उनको बहुत ज़्यादा खांसी हुई थी और जब खांसी हुई तो उनको खांसी के साथ खून आना शुरू हुआ। अब डॉक्टर्स को बताया तो डॉक्टर्स ने कहा कि उनके सारे टेस्ट करने पड़ेंगे और उन्होंने बोला कि कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। और संगत जी, अब उनकी एज 85 प्लस है। मेरी मम्मा बहुत टेंशन में आ गई। उन्होंने गुरु महाराज को अरदास की कि गुरु महाराज आप उनके कष्ट काटो। और संगत जी, जब रात को मम्मा ने अरदास की, सुबह डुगरी से एक सेवादार अंकल आए। उन्होंने मेरे पापा को 2 जल प्रसाद की बॉटल्स दी। अब संगत जी, मेरी मम्मा ने 1 जल प्रसाद की बॉटल अपने पापा को भेजी और उन्होंने जब जल प्रसाद पिया, उसके बाद जब उनके टेस्ट हुए तो सब कुछ नॉर्मल आया। उनकी खांसी बंद हो गई, उनके गले से खून आना बंद हो गया। और संगत जी, उन्होंने अपनी सारी मेडिसिन्स को डस्टबिन में फेंक दिया। मेरी मासी ने उनको बोला कि उन्होंने मेडिसिन्स क्यों फेंकी, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए जल प्रसाद ही बहुत है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है मेडिसिन्स की। और फिर उसके बाद गुरु महाराज ने उनको अपने दरबार में बुलाया, बड़े मंदिर, और वहाँ पे उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरे मामा के बेटे का सत्संग है। अब मेरी मम्मा के पास मैसेज आ रहा था, अपने भांजे नू बड़े मंदिर लेके आई। संगत जी, उससे पहले उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसका एक्सीडेंट इतना ज़्यादा बड़ा था, लेकिन गुरु महाराज ने उसको सेफ़ रखा। चोटें लगी उसको, बट ही वॉज सेफ़। और उसके बाद बड़े मंदिर बुला के शुक्राने के लिए बुलाया और खूब सारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, अभी रिसेंटली उसको फ़ीवर हुआ और वो फ़ीवर उसको निमोनिया बन गया। अब वो निमोनिया जब बना तो उसको खांसी रात भर होती थी, वो सो नहीं पाता था। मेरे मामा ने मेरी मम्मा को बोला कि उसको बहुत खांसी होती है। मेरी मम्मा के पास बड़े मंदिर की जल प्रसाद की बॉटल थी और मम्मा ने वो भेज दी। जब वो भेजी तो डॉक्टर्स ने बोला कि हमें टेस्ट करेंगे। जब टेस्ट किया तो उसमें लंग्स में पस आई और डॉक्टर्स ने उसका बस अभी ऑपरेट करके वो पस निकाली। एंड नाउ ही इज़ फाइन, गुरु महाराज की कृपा से। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कुछ बड़ा भी हो सकता था, लेकिन गुरु महाराज ने ऐसे उसके कष्ट कटवाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज के ब्लेसिंग्स देने के तरीके अपने हैं और कब किसको कैसे ब्लेस करना है ये गुरु महाराज जानते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज जब हमें ज़रूरत होती है, अब जैसे मेरे नानू को ज़रूरत थी तो अपने आप ही जल प्रसाद की बॉटल आ गई। और अब भी जब मेरे मामा के बेटे को ज़रूरत थी तो अपने आप ही जल प्रसाद की बॉटल आ गई। और कैसे गुरु महाराज जो जिसको ब्लेसिंग्स देनी है वो बुला लेते हैं, वो कर देते हैं उनको। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, जब गुरु महाराज ने हमसे कुछ करवाना होता है तो वो काम अपने आप होता चला जाता है, हमें उसमें करने की ज़रूरत नहीं। और वो हमें चलाते हैं। और वो कैसे चलाते हैं संगत जी? संगत जी, अब घर में कल सत्संग है और मेरी डॉटर की तबीयत ख़राब हो गई और मुझे ये था कि जैसे हर रोज़ एक कोई चीज़ होती है कि हमने प्लान करी होती है
और वो नहीं होती है, लेकिन फिर लगता है कि कैसे होगा। लेकिन संगत जी, जो हमारे गुरु महाराज हैं ना, उनके प्लान्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। वो कम टाइम में भी वो चीज़ें फटाफट करवा देते हैं और हर चीज़ पूरी करवाते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज का। सबसे पहले सत्संग कराने का शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना, सत्संग सुनवाने का शुक्राना। संगत जी, एक आंटी ने, पुरानी संगत थी, उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज, मुझे बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, मैं क्या करूं? तो गुरु महाराज ने कहा, तो दो काम कर। एक तो शुक्राना शेयर कर, शुक्राना सत्संग, तो एक सत्संग सुनया कर। तो सत्संग सुनना और सत्संग शेयर करना, उससे हमारी नेगेटिविटी ख़त्म होती है संगत जी। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ एवरी सिंगल टाइम। जब नेगेटिविटी से हम घिर जाते हैं, प्रॉब्लम्स में हम फंस जाते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स आप जब शेयर करते हो, आपको दिमाग में एक पॉजिटिविटी आती है कि परमात्मा ने आपको कितना कुछ दिया हुआ है और आप उस छोटी सी प्रॉब्लम को लेके इतने नेगेटिव हुए जा रहे हो। और संगत जी, सत्संग सुनने से इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। एक तो वो हमारे कर्म कटवाते हैं गुरु महाराज, और दूसरा इतने बड़े बड़े कष्ट वो सत्संग सुनवा के ही कटवा देते हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर पल का, हर सांस का। संगत जी, मेरे को एक अपनी डॉटर का सत्संग शेयर करना है कि एक बार उसको ना फ्लू हुआ, और उसका फ्लू इतना बुरा था कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो जल प्रसाद पे ही थी। उसको डॉक्टर पास लेके गए, डॉक्टर ने बोला कि सारे टेस्ट करेंगे हम। अब उसका जब यूरिन सैंपल लिया तो फर्स्ट टाइम यूरिन सैंपल गिर गया। अब जब कुछ देर के बाद दूसरा सैंपल मैं उसके साथ लेने गई तो मैंने देखा कि वॉल पे बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज हैं जो लगी हुई हैं। और संगत जी, तब मुझे गुरु महाराज ने थॉट डाला कि देख, मैं तो इदा कष्ट कट्टी दिता पहली बारी जब तू सैंपल लिया सी। सो संगत जी, उन्होंने तो पहले ही काट दिया। अब जब दूसरी बार सैंपल दिया तो सब रिज़ल्ट्स नॉर्मल। और उसकी तबीयत ज़रूर ख़राब थी। एक हफ़्ता उसने सिर्फ जल प्रसाद पे थी, वॉमिटिंग्स भी थी, बट जब है ना कि जिसदा साहिब डाडा होए उन्हें मार ना साके कोई। तो संगत जी, जिन के रब ही खुद महाशिव हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज़ जब गुरु महाराज हमारे साथ खड़े हैं तो वो बहुत बड़े तूफ़ान को एक हवा के झोंके में बदल देते हैं। और ये हैं हमारे गुरु महाराज, हर पल हमारे साथ रहते हैं। हमारे काज, जितने हमारे काम हैं, वो संवारते हैं। संगत जी, उनको क्या पड़ी है कि हम जैसे लोगों के काम संवारने की, या हमें स्वस्थ करने की, या हमें हमारी इच्छाएं पूरी करने की। लेकिन संगत जी, वो इतने दयालु, इतने कृपालु और हमसे इतना प्यार करते हैं। सो संगत जी, शुक्राना तो हर पल का है उनका, क्योंकि उनके बिना तो कुछ पत्ता भी नहीं हिलता। वो ना चाहें तो हम ये सत्संग भी शेयर नहीं कर सकते। वो चाहते हैं तो कुछ होता है। और संगत जी, बस शुक्राना हमें करना चाहिए उनका हर एक पल का, क्योंकि हर एक सांस भी तो उनकी दी हुई है। शुक्राना, शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विदेश से। अभी फुल मून था, पूर्णिमा गई थी, मुझे उससे अगले दिन लगा कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर कुछ भारी क्रिया की है, और मेरा एकदम जैसे मन एकदम हैवी सा था। मैंने पूर्णिमा का फास्ट भी रखा था, पर अगले दिन इतना मन भारी। मैं अपने मंत्र जाप कर रही हूँ, चैंटिंग कर रही हूँ, पर लेकिन मन नहीं लग रहा। और जब मैं दिया जला रही हूँ, तो इसे हमेशा जब मैं दिया जलाती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ हर्ट या कोई शेप बन के आती है, पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं मन जाप कर रही हूँ, पर मेरे ना चेस्ट में हैवीपन होता है ना, बस आप करने के लिए कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा हो रहा था। फिर मैंने अगले दिन सुबह उठी और मुझे गुरु जी का मंत्र जाप मिला,
जो बहुत स्लो था और मैं एकदम डिम लाइट में बैठ गई और धीरे-धीरे गुरुजी का नाम का मैंने मेडिटेशन किया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और मैं ये स्लो मेडिटेशन करती रही गुरुजी के नाम पे, मंत्र जाप करती रही और धीरे-धीरे ऐसा लगा कि मेरे जो मन है, मेरी आत्मा जो है परमात्मा के साथ कनेक्ट हो रही है और मेरा ऐसे लगा हृदय चक्र एकदम खुल रहा है, क्लीन हो रहा है। और जब मैंने प्रेयर की, जब अपनी जोत जलाई सुबह-सुबह, उसमें भी हर्ट मिला और ऐसा लगा जो भी किसी ने कोई भी क्रिया की है, वो सब निकल गई और मैं एकदम प्योर फील हो गई और परमात्मा के साथ मैं कनेक्ट हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा 7 महीने पहले मेरा जो फ्रंट टूथ है वो टूट गया था और मैं विदेश में रहती हूँ। यहाँ पर जो डेंटल इम्प्लांटेशन बहुत महंगा होता है, इंश्योरेंस वाले उसको कवर नहीं कर रहे थे और उस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। मेरे हस्बैंड ही जॉब करते थे, मैं घर पे रहती थी और उस वक्त मेरे हस्बैंड और मेरी भी आपस में नहीं बन रही थी। तो मुझे ना हमेशा लगता कि जो ये ट्रीटमेंट है मेरे पैसों से हो। और पर क्या हुआ कि कुछ दिन पहले गुरुजी की कृपा से मेरी जॉब लगी और मेरा अभी कल परसों अभी मेरा जो डेंटल ट्रीटमेंट हुआ वो 100% मेरे इंश्योरेंस वालों ने कवर किया और हमें जेब से कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और जो जिन्होंने मेरा डेंटल इम्प्लांटेशन किया वो इंडियन है और उनका नाम विष्णु शंकर है। तो ये मैं नाम सुनते ही खुश हो गई कि ज़रूर ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना अगला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत सारे धार्मिक यात्रा के सत्संग सुनवाए और मुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस की। पर मैं विदेश में रहती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कैसे धार्मिक यात्रा कर पाऊँगी। तो मुझे 1 महीने से जब मैं सुबह उठती हूँ, मेरे सामने लाइव वीडियोज़ आ जाती हैं। बहुत सारे ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की लाइव वीडियोज़ आ जाती हैं। हनुमान टेम्पल, सलासर, राजस्थान, कालका मंदिर, सिद्धिविनायक टेम्पल, इन सब की सुबह-सुबह मेरे सामने लाइव वीडियोज़ आ जाती हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। घर बैठे-बैठे धार्मिक यात्रा कराने के लिए। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब मैं बहुत दिन से हाउसवाइफ थी और मेरा जब मन किया कि मैं करियर में कुछ करूं, तो मेरे मन में बिल्कुल हताश थी। मुझे लगा मुझे कौन जॉब देगा या मुझे और पढ़ना चाहिए, जब मैं पढ़ूंगी कोई सर्टिफिकेट लूंगी तब मुझे जॉब मिलेगी। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने मेरी स्कूल में जॉब लगवाई और मेरा ये फर्स्ट ईयर है स्कूल में। और फर्स्ट ईयर प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद आपके पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर कैलकुलेट होते हैं, फिर आपको नेक्स्ट ईयर के से आप परमानेंट पोजीशन हो जाती है। तो मुझे पॉइंट्स मिले अभी, और जो मेरे पॉइंट्स थे वो मेरे जो टीचर जो कोलीग्स थी उनसे थोड़े कम थे और मैं उन लोगों से अपने पॉइंट्स कंपेयर करने लगी।
कंपैरिजन करने लगी और मेरे अंदर एक डर आ गया कि पता नहीं मेरे को परमानेंट लेंगे या नहीं, या इनको ज़्यादा पॉइंट्स क्यों मिले, मुझे क्यों नहीं मिले। और फिर मैं बार बार ये भी सोच रही हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं महाशिव की भक्त हूँ, तो मैं डर क्यों रही हूँ? इसका मतलब मेरी भक्ति में कमी है। और मैं ऐसा सोचती रही और गुरुजी ने मुझे फिर सत्संग सुनवाया कि मुझे अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। वो मुझे एक लेसन देना चाहते हैं कि जो लाइफ में जो मिला है उसमें खुश रहो। और कल ही मेरी जब प्रिंसिपल से बात हुई, प्रिंसिपल ने मुझे नेक्स्ट ईयर स्कूल में आने के लिए बोला और मेरे नेक्स्ट ईयर के प्लान्स के बारे में बात की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लेसन्स देने के लिए। और मैं ये अपना अब ये दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि क्या हुआ कि मैं जब 2021 में मेरे लाइफ में मैं सफ़र कर रही थी, हमारी फैमिली सफ़र कर रही थी, तो मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे और मैं एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कनेक्ट हुई। मैं कभी इससे बात कर रही हूँ, कभी उनसे बात कर रही हूँ, मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा था। तो मैं खुद ही एस्ट्रोलॉजी सीखने लगी। तो 2021 से और अब तक मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी और मेरे काफ़ी हेल्प मिली। मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व किया, बहुत सारी लर्निंग हुई। फिर मेरा बहुत दिन से 2 दिन से मेरे अंदर मेरे मन में भाव उठ रहे थे कि मुझे अपना एस्ट्रोलॉजी का करियर स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं। और कल भी ऐसा हुआ, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया जिसमें अपने आप ही मेरे उस पे पॉपअप हुआ कि मुझे गुरुजी एस्ट्रोलॉजी का करियर स्टार्ट करने के लिए मना कर रहे हैं। और आज भी ऐसे ही हुआ, मुझे गुरुजी ने अगला सत्संग सुनवाया जिसमें भी यही था कि गुरुजी को एस्ट्रोलॉजी के लिए मुझे मना कर रहे हैं कि उसमें एस्ट्रोलॉजर्स को दूसरों की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेनी पड़ती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे आंसर देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं आज 7 फरवरी को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ अपने बच्चों को देख के। हम लोग विदेश में रहते हैं और हम लोग काफ़ी दिन से आइसोलेशन में थे। मतलब पिछले 7 साल से हम लोग अकेले थे यहाँ पर, हमारा कोई फ्रेंड नहीं था। हमने अकेले ही अपनी लाइफ गुजारी है यहाँ पे, बिना किसी के घर गए, अपने आप में ही खुश होके, अपने आप में ही लड़के। इन 7 सालों में काफ़ी कुछ हो गया। हम लोग 2011 में हम लोग विदेश में आए थे और यहाँ रहे हम 7 साल। और फिर मैं 2018 में मेरे हस्बैंड विदेश छोड़ के वापस चले गए। जहाँ हम पहले थे वहाँ पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, हम बहुत खुश थे। फिर हम 2018 में हम इंडिया चले गए और इंडिया में मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, मेरी बेटी की, मेरे बेटे की। हम दोनों के झगड़े होने लगे, परिवार वालों के साथ झगड़े, तो हम छोड़ के वापस आ गए थे विदेश। पर जहाँ हम वापस आए थे यहाँ पे बहुत अकेलापन था, आइसोलेशन था। वो दूसरी जगह थे। तो मेरी बेटी और मेरा जो बेटा था दोनों बहुत डिप्रेसिव हो गए थे। मेरी बेटी स्कूल से आती, दरवाज़ा बंद कर लेती और हमसे बात ही नहीं करती। पूरे दिन खाती रहती, वेट भी बढ़ गया, बीमार भी हो गई वो। और मेरा बेटा भी, वो भी कहीं भी प्लेग्राउंड में जाता, अगर किसी को देख लेता, किसी बच्चे को, किसी आदमी को कहीं भी पास में, तो वो डर जाता था। तो इतने मेरे बेटे डरे रहते थे। हम यहाँ रहे 1 साल और फिर 1 साल बाद मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई। फिर हम लोग कहीं और गए मूव करके, फिर वहाँ मेरे हस्बैंड की जॉब लगी और मेरे बच्चे भी नए स्कूल में गए। वहाँ भी वो बहुत परेशान। फिर मेरे बेटे को तो फर्स्ट डे ही स्कूल में जाके फीवर होना शुरू हो गया। फिर मैं इतनी दुखी हो गई, फिर मैंने उन बच्चों की खुशी के लिए एकादशी का फास्ट रखना शुरू कर दिया और मैं धीरे-धीरे गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई। और मेरी बेटी जिस स्कूल में गई थी वहाँ पे जो उसको आईडी मिली, उसका जो नंबर था 777 था। और मेरी बेटी के धीरे-धीरे वहाँ फ्रेंड्स बनने लगे, वो फ़ोन पे बात करने लगी और उनके साथ खेलने लगी, तो उसका बहुत अच्छा टाइम शुरू हो गया वहाँ पर। पर जहाँ मेरे हस्बैंड की जॉब लगी थी, वहाँ पे जो उनकी जो सैलरी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड ने नई जॉब अप्लाई की और फिर हम कहीं और मूव करके गए। वहाँ फिर से मेरे बेटी के फ्रेंड छूट गए।
फिर उसको हमसे शिकायत हो गई। फिर से वो नया स्कूल, नई जगह। और जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे पता चला कि मेरे जो हस्बैंड के जो परिवार वाले हैं, वो नहीं चाहते कि हम लोग खुश रहें। वो नहीं चाहते कि हमें ना बच्चों का सुख मिले। वो चाहते थे कि अ, हम लोग आपस में लड़ते रहें। और फिर मुझे गुरुजी के थ्रू पता चला, वो इतने सालों से हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे। उन्होंने मेरे बच्चों का आत्मविश्वास कम हो जाए, उन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया कि वो डर के रहें, आत्मविश्वास कम हो जाए। तो ये गुरुजी के ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मेरी बेटी को और मेरे बेटे को। और आज 7 फरवरी है, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे बेटा अपनी कम्युनिटी में गया, वहाँ पे हाइकिंग करनी थी कम्युनिटी के साथ। हम लोगों ने हाइकिंग की और मेरे बेटे को सर्टिफ़िकेट मिला हाइकिंग कंप्लीट करने का। और मेरा बेटा 7 इयर्स का है और आज 7 तारीख है। और जहाँ हाइकिंग करने के बाद फिर हम कहीं डाइनिंग करने गए। वहाँ पे जो हमारा ऑर्डर नंबर था वो 77 था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये आपकी ब्लेसिंग है। और फिर उसके बाद मेरी बेटी अब उसकी पहली बार फ्रेंड बनी और पहली बार अपनी फ्रेंड्स के साथ वो आज बाहर गई। वो सब मॉल में गए और फिर वो अपनी फ्रेंड्स को लेके घर आई और मुझे पता चला कि ये जो उसकी फ्रेंड्स हैं वो पड़ोस में ही रहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों की खुशी देख के। वो बच्चे 2 लड़कियाँ आई हैं मेरी बेटी के साथ, वो सब आपस में खेल रही हैं, अभी यहीं पे खेल रही हैं और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई शुक्राना करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 12 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग सुबह सुबह शेयर कर रही हूँ। कल गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी जी अपने ड्रीम को शेयर कर रही थी। उनके ड्रीम में स्वामी परमानंद जी आए और आंटी जी को कोई पेट से रिलेटेड कोई बीमारी थी और स्वामी परमानंद जी ने उनको अपने गले से लगाया। और जब उनकी जोत, स्वामी परमानंद जी की जोत और जब आंटी जी की जोत जब मिली ड्रीम में, तो उन्होंने उनकी अपनी सारी बीमारी खींच ली और वो ठीक हो गई। और मुझे भी स्वामी परमानंद जी का ड्रीम आया था 1 महीने पहले। स्वामी परमानंद जी मेरे ड्रीम में आए थे और मेरा पेट फूला हुआ था और उन्होंने मुझे उठा के मेरे पेट में से कुछ निकाला। तो मुझे ड्रीम समझ नहीं आया कि मेरा पेट फूला हुआ था और कुछ निकाला है। पर लेकिन अभी-अभी जब मैं सुबह उठी और मैंने सत्संग सुना एक आंटी जी का, उन्होंने बताया कि आंटी जी के पेट में दर्द रहने लगा था और उनका पेट फूल गया था और गुरुजी ने उन्हें सत्संग सुनवा के बताया कि लोगों ने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और वो तुम्हारे पेट में है। और मैं सत्संग सुन के अपने पेट से ब्लैक मैजिक कटवा ले। तो मुझे आज वो ड्रीम समझ आ रहा है। गुरुजी जो मेरे पेट में जो ब्लैक मैजिक है, जो चीज़ें हो रही हैं, जो मेरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो उसको निकाल रहे थे। मेरा कष्ट कटवा रहे थे ड्रीम में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना।